जय श्री श्याम। खाटू बाबा के चमत्कार वाली सीरीज में आज मैं आपके सामने एक और चमत्कार लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। एक बार बाबा का एक भक्त अपने दोस्त के साथ लेह लद्दाख में घूमने गया हुआ था। वह ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर घूमते हुए प्रकृति के मनोहर दृश्यों का आनंद लेते हुए बातें कर रहे थे। बातों में इतने मगन थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि कहीं पहाड़ी पर घूम रहे हैं। घूमते घूमते उनका पैर फिसल गया और वह नीचे खाई में गिरने लगा। तभी बाबा के भक्त ने उसको ऊपर खींच लिया, लेकिन स्वयं अपने आप को रोक नहीं पाया और जोश जोश में वह खाई में गिर गया। काफ़ी समय व्यतीत हो गया। पेड़ पौधे होने के कारण उसको ज़्यादा चोटें तो नहीं लगी, पर उसमें से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। उसके 4-5 दोस्त और भी थे। वे बड़े परेशान हुए। उन्होंने इधर उधर काफ़ी तलाशा, लेकिन खाई में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और नीचे जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। बाबा के भक्त ने ऊपर आने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वह कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाया। काफ़ी आवाज़ें भी लगाई, लेकिन उसकी आवाज़ वहीं घाटी में गूंज रही थी। जंगली जानवरों का खतरा भी था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था कि क्या किया जाए। दोस्त भी उसको ढूंढकर थक चुके थे, इसलिए उन्होंने मिलिट्री कैंप में जाकर सूचित किया, लेकिन सभी लाचार थे क्योंकि रात हो चुकी थी। फिर भी सैनिकों ने उनका साथ दिया और टॉर्च वगैरह की लाइट में उसे ढूंढने की कोशिश की। जितना संभव था उतना कार्य किया, लेकिन कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। दूसरी तरफ वह भक्त भी निराश और हताश होकर एक जगह छिप कर बैठ गया और बाबा को याद करने लगा। बाबा को याद करते करते कब वह नींद के आगोश में चला गया, ये तो उसको भी पता नहीं चला। अचानक सुबह के समय उसकी आंख खुली तो उसे आभास हुआ कि कोई उसे उठा रहा है। वह आंख खोलकर देखता है कि सामने कोई फौजी खड़ा है जो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। वह भक्त भी बिना कोई प्रश्न किए उसके साथ चल पड़ता है। वह भक्त यही सोच रहा है कि इस सैनिक ने मेरी ज़िंदगी बचा ली है और चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता है। लेकिन काफ़ी देर चलने के बाद वह दूर एक बस्ती देखता है। भक्त की जान में जान आ जाती है। वह बाबा का शुक्रिया अदा करता है कि उसका जीवन बच गया। तभी वह सैनिक उसे उस पहाड़ी पर चढ़ने का इशारा करता है। वह पहाड़ी काफ़ी ऊँची थी। भक्त ने उस पर चढ़ाने जा रहा था। फिर वह फौजी बैठ जाता है और उसको अपने ऊपर पैर रखकर चढ़ने के लिए कहता है, लेकिन जब भक्त आनाकानी करने लगता है तो वह स्वयं उस भक्त का हाथ पकड़कर अपने ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है। जब वह भक्त उसके ऊपर चढ़ जाता है तो वह सैनिक खड़ा हो जाता है और पहाड़ी पर चढ़ाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ ऊपर से उसके दोस्त और आर्मी वाले उसे देख लेते हैं और वे मिलकर उसे ऊपर खींच लेते हैं। तभी वह कहता है कि नीचे एक सैनिक भी है जो मुझे यहाँ तक लाया और मुझे ऊपर चढ़ाने की कोशिश भी कर रहा था। सभी ने नीचे झांक कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। आर्मी वालों ने भी अपने सभी सैनिकों के बारे में पता किया, लेकिन कोई भी गायब नहीं था। फिर उसको समझ आया कि बाबा ने ही मुझे बचाया है। बाबा इस प्रकार अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं और प्रत्येक मुसीबत से उसे बाहर निकाल देते हैं। अगर बाबा की जीवनी के बारे में जानना है तो मेरे द्वारा लिखी हुई पुस्तक कलयुग के राजा बाबा श्याम पढ़ सकते हो, जिसका अमेजोन एफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही हो तो सच्चे दिल से इस पुस्तक का पाठ कीजिए। आपकी मनोकामना मेरे बाबा अवश्य पूरी करेंगे। अगर किसी को बाबा से जुड़े सवाल पूछने हैं तो कमेंट अवश्य कीजिए। जय श्री श्याम।